हेलो फ्रेंड्स, आइए इंग्लिश सीखने और समझने की कड़ी में आज हम पुनः एक नई कहानी को सीखते हैं। नई कहानी के माध्यम से बल्कि इंग्लिश को सीखते हैं। देखिए, कहानी का शीर्षक है द ऑनेस्ट पोर्टर एंड हिज स्केप। बहुत शानदार कहानी है, आराम से ज्यादा पढ़ते हैं इसको। इसमें भी वही चीज है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है वो उसी प्रकार से इसमें दिख रहा है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्लास है। क्लास को मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि क्लास जो है इसको मैंने क्लास को मैंने मल्टी कलर कर दिया है ना। इसमें क्लास में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। तो इसी तरीके से इसको मैंने यहां पे एक क्लास को मल्टी कलर कर दिया है कि कहीं कहीं आपको क्लास मिलेगा, क्लास अंडरलाइन होगा और फिर उसके बाद वो मल्टी कलर होगा। उसको भी उसी तरीके से डिवाइड किया जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट जो है ग्रीन से होगा, वर्ब रेड से होगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाइट ब्लू से होगा और ऑब्जेक्ट डार्क ब्लू से होगा। तो आइए देखिए कहानी को पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ पोर्टर नेम्ड रामू। कभी कहीं पर एक रामू नाम का पोर्टर था। देखिए, देयर वॉज अ पोर्टर, पोर्टर वॉज जिसका नाम रामू था, यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक ना। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। देखिए, ये ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ही सब्जेक्ट है, लिव्ड वो रहता था, कहां रहता था? इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहता था। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, रामू सब्जेक्ट है, वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ये जो है आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। रामू सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये देखिए इसी कलर से दिखाया गया है। तो रामू वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। रामू बहुत ईमानदार था और लेबोरियस था, मेहनती था। ही मेड ब्यूटीफुल पॉट्स। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है यहां पर ही है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ग्रीन है, सब्जेक्ट है। मेड वो बनाता था, ये वर्ब है। ब्यूटीफुल पॉट्स ये ऑब्जेक्ट है। एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, और उन्हें मार्केट में भेज दिया करता था। तो यहां देखिए एंड सोल्ड, और यही अर्थात ये जो ही माने रामू सोल्ड देम इन द मार्केट, वो उन्हें मार्केट में बेच देता था। देम यह ऑब्जेक्ट है और इन द मार्केट जो है यहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, मैं इससे पहले एक वीडियो में संभवतः वो वाला वीडियो था ब्राह्मण वाला, द ब्राह्मण एंड हिज ग्रेटफुल वाइफ, उसमें मैंने ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट को जब मैं बता रहा था आपसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहां पे जो ये मैं दिखाया हूं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और प्रीपोजिशन का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां पे मैंने लिखा है प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये काम कैसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर सीखते चलो, ताकि कभी कोई आपको क्लेम करे कि यार तुम गलत बोल रहे हो, तो थोड़ा उसको समझा सको कि भाई बेटा ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है और इसका जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन द मार्केट, क्योंकि इन से शुरू हुआ है तो इसलिए ये इन जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात इसको ये पूरा कर रहा है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड इट? आगे देखिए, पढ़ते हैं। पीपुल लाइक्ड, सब्जेक्ट है, लाइक्ड वर्ब है, हिज पॉट्स, उसके बर्तन को लोग पसंद करते थे। बिकॉज, क्योंकि दे वर स्ट्रॉन्ग एंड वेल मेड। क्योंकि देखिए ये जो है लिंकिंग वर्ब है और स्ट्रॉन्ग एंड वेल मेड, वो जो थे, वो जो बर्तन थे ना, वही स्ट्रॉन्ग और वेल मेड थे, वो अच्छे बने हुए थे। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, वन डे, ये देखिए एडवर्बियल फ्रेज है। व्हाइल वर्किंग इन हिज वर्कशॉप, एक दिन जब वो घर में काम कर रहा था, ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। व्हाइल वर्किंग इन हिज वर्कशॉप, इसको मैंने बांटा नहीं है, व्हाइल वर्किंग इन हिज क्लास, इसे एडवर्ब क्लास कहा गया है ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम कहा गया है और ये उसी के पार्ट में मान लीजिए। इसको फिर कभी डिवाइड करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में जब ग्रामर की आपको आवश्यकता होगी। फिलहाल आपको ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, हम लोग छोटी छोटी चीजों को
सीखते हैं, देखते हैं। तो वो क्या होता है कि काम करने के दौरान रामू स्लिप कर जाता है एंड फेल, और गिर जाता है। देखिए, रामू स्लिप एंड फेल, और वो गिर जाता है। अ शार्प टूल, अब जैसे जब आदमी काम करता है कुछ टूल्स भी वहां पे रखे होते हैं, तो अ शार्प टूल ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कट ये वर्ब है। हिज फोरहेड, उसके माथे पर को शार्प टूल ने कट लगा दिया, अर्थात चोट पहुंचा दिया। लीविंग है स्केयर, और वो जो है उस पर एक गहरा स्केयर छोड़ दिया, दाग छोड़ दिया, यानी कि निशान छोड़ दिया। देखिए, ये पार्टिसिपल फ्रेज है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये भी। देखिए, हिज फोरहेड, ये लीविंग ए स्केयर, ये पार्टिसिपल फ्रेज है ये यहां पर, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसे वहां पे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था, उसी तरह यहां पे भी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। द स्केयर वॉज बिग एंड कुड बी सीन क्लियरली, और उसका जो स्केयर था, जो निशान था, वॉज, ये देखिए वॉज, ये लिंकिंग वर्ब है बिग, यही स्केयर बड़ा था। एंड कुड बी सीन, फिर ये देखिए दूसरा वर्ब फ्रेज आ रहा है, कुड बी सीन क्लियरली, और वो साफ साफ देखा जा सकता था। उस कैसे दिखता कैसे था? साफ दिखता था, क्लियरली, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक ना? तो उसे साफ देख सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? रामू फेल्ट सैड अबाउट इट एट फर्स्ट। देखिए, यहां पे भी ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। रामू फेल्ट, रामू को महसूस हुआ था, क्या हुआ था? सैड अबाउट इट एट फर्स्ट, पहले उसके बारे में उसे दुख हुआ था, है ना? रामू दुखी हुआ था इसके बारे में। किसके बारे में? वो जो जख्म हुआ था उसको, जो कट का निशान लग गया था, उसके बारे में उसे जो है पहले क्या हुआ था? दुखी हुआ था, अर्थात रामू ही दुखी था, इसलिए ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही थॉट, अब यहां पे देखिए, ही थॉट ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। फिर यहां से दूसरा शुरू होता है, दूसरी क्लास शुरू होती है। मैंने सेंटेंस में बताया था क्लास में, जैसे देखिए ये जो क्लास है, मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट क्लास है, ये डिफरेंट कलर है। तो वही चीज जो है हम देखेंगे कि ये डिफरेंट कलर है, ठीक ना? तो ये जो है इसी तरीके से यहां पे भी आ जा रहा है कि पीपुल वुड लाफ एट हिम। क्या है? ही थॉट, उसने सोचा। अब ये एक क्लास है, और ये कौन सी क्लास है मैंने यहां पे नहीं बताया है, और इसको बताने की जरूरत नहीं है। पीपुल वुड लाफ, लोग हंसेंगे, एट हिम, उसके ऊपर, ये इसी का एक पार्ट है। इसमें इस क्लास में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वुड लाफ वर्ब फ्रेज है, एट हिम ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसको मैं ब्लू करना भूल गया हूं, ठीक ना? आगे देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम फिर आ गया है। नेक्स्ट डे, रामू, ये जो है रामू ये सब्जेक्ट है, वेंट ऑब्जेक्ट है, टू द मार्केट एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है, विद हिज पॉट्स ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसमें दो पार्ट है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको भी ब्लू कर देना चाहिए था, मैं नहीं किया। तो दूसरे दिन वो टू द मार्केट विद हिज पॉट्स, दूसरे दिन वो अपने बर्तन को लेकर के, अपने पॉट्स को लेकर के बाजार जाता है। अ कस्टमर, देखिए अ कस्टमर ये सब्जेक्ट है, नोटिस्ड वर्ब है, हिज स्केयर, उसके जो है स्केयर को, उसके जो है दाग को उसने देखा, जो उस निशान पड़ा हुआ था कट का, उस कट के निशान को वो देखता है। एंड आस्क हिम अबाउट इट, और वो उससे पूछता है, यानी कि यही कस्टमर जो है, ये वर्ब इसका टू है, हिम उससे पूछता है, ये ऑब्जेक्ट है, अबाउट इट प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो इसके बारे में पूछता है। आगे क्या कहता है, फिर उसको देखते हैं क्या है इसमें। रामू स्माइल्ड, रामू मुस्कुराता है, रामू सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है, और फिर उसी का दूसरा पार्ट है, एंड टोल्ड, और कहता है द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। रामू स्माइल्ड एंड टोल्ड द ट्रूथ, और उसे सच बता देता। अब क्या कहता है आगे देखिए, ही सेड, उसने कहा, ही गॉट द, देखिए ही सेड ये एक पार्ट है, ही सेड ये सब्जेक्ट है, और सेड ये वर्ब है।
अब देखिए फिर इसका एक अलग पार्ट आता है, ये एक अलग क्लास आती है, ठीक ना। क्या क्लास आती है? ही गॉट द स्केर, उसको ये निशान मिला है, अर्थात वो इसको जो है कट का निशान जो लगा है व्हाइल वर्किंग हार्ड, जब वो कठिन परिश्रम कर रहा था तब जो है वो उसको ये निशान लग गया। टू मेक पॉट्स, जब वो बर्तन बना रहा था तो उसी वक्त उसको ये निशान, ये चोट लग गई है। द कस्टमर एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी, उसने जो है कस्टमर ने, ये सब्जेक्ट है और एडमायर्ड वर्ब है, हिज ऑनेस्टी ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल साफ साफ है कि कस्टमर ने उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। नेक्स्ट देखिए, एंड बॉट, अर्थात इसी कस्टमर, यही सब्जेक्ट है और इसका वर्ब नंबर 2 है, बॉट मेनी पॉट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये एक दूसरी क्लास है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बॉट मेनी पॉट्स, और उसने बहुत से बर्तन खरीदे। सून एवरीवन सून एवरीवन, देखिए एवरीवन इन द विलेज, ये सब्जेक्ट इधर काम कर रहा है। केम टू नो अबाउट रामूज स्केर, जल्द ही जब उसको चोट लगी हुई थी, जब लोगों तक पहुंचा कि भाई कैसे तुमको चोट लग गई, तो गांव के लोग उसके पास आए कि भाई तुम्हें चोट कैसे लग गई। टू नो अबाउट रामूज स्केर, उसकी चोट के बारे में लोग पूछने के लिए आए। फिर आगे देख लीजिए, इसका जो है सब्जेक्ट, ये पूरा लंबा सब्जेक्ट था, इसका ये वर्ब था टू नो अबाउट रामूज स्केर, ये इसको ऑब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट को मुझे ब्लू करना चाहिए था, मैं यहां पे भूल गया हूं। आजकल कभी कभी जब ये पीपीटी बनाए तो बहुत जल्दीबाजी रहती है, थोड़ा समय कम रहता है, तो इसी में ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। बहरहाल इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। दे ऑल्सो लर्न, उन लोगों को मालूम हुआ अबाउट हिज ऑनेस्टी, और उन लोगों ने उसकी ईमानदारी को भी जान लिया। आगे देखिए, मोर पीपुल, अब जब वो उसकी ईमानदारी का पता लग गया तो मोर पीपुल स्टार्टेड बाइंग हिज पॉट्स। अब देखिए यहां पे जो मोर पीपुल है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मोर पीपुल, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। स्टार्टेड, शुरू कर दिया, बाइंग हिज पॉट्स, उसके बर्तन को, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए फिर एक यहां पे बिकॉज, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। दे रिस्पेक्टेड हिम, क्योंकि वो लोग उसका सम्मान करते थे। ये एक दूसरा पार्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्केर बिकेम अ सिंबल ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। अब देखिए, द स्केर बिकेम, उसका जो था ना, वो उसका निशान जो था ना, ये सॉरी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, बिकेम, और ये लिंकिंग वर्ब की तरह यहां पे काम कर रहा है। बिकेम अ सिंबल ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, उसकी मेहनत और ईमानदारी का एक निशान बन गया था। जो उसके सर पे निशान था, जो उसके सर पे चोट का निशान था, वही चोट का निशान उसके लिए एक निशान बन गया था। किसका? हार्ड वर्क और ईमानदारी का। ईमानदारी और हार्ड वर्क का एक सिंबल बन गया था। आगे देखिए, रामू ये सब्जेक्ट है, वाज ये लिंकिंग वर्ब है, और नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ हिज स्केर। पहले उसको डर लगा था ना, वो दुखी था ना कि यार अब मेरा ये निशान देख के लोग क्या कहेंगे, तो वो कहता है कि ये यहां पे रामू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वाज लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, लॉन्गर अशेम्ड ऑफ हिज स्केर, कि वो जो है नो लॉन्गर अशेम्ड, अब वो जो है शर्मिंदा नहीं था ऑफ हिज स्केर, अब उसको अपने दाग पर, अपने निशान पर, अपने कट के निशान पर उसको कोई पछतावा नहीं था। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही रियलाइज्ड इट, उसने उसे समझा था। क्या? वाज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने उसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट समझ लिया था। देखिए ही यहां पर है, ही रियलाइज ये वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, इट ये फिर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वाज लिंकिंग वर्ब है और ये इसी का एक पार्ट है। देख लीजिए, वाज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो जो इट माने ये पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ये जो है उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। ये निशान जो था उसके सर पे, जो निशान था कट का, वो उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। इट रिमाइंडेड हिम, ये उसे याद दिलाता है ऑफ हिज डेडिकेशन टू हिज वर्क। वो उसको, जब वो मेहनत करता था तो वही मेहनत जो है उसको डेडिकेशन,
उसको जो सिखाता था, समर्पण सिखाता था टू हिज वर्क, वो उसके काम को, उस काम के प्रति उसकी ईमानदारी का समर्पण उसे सिखाता था, बताता था। तो इट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, रिमाइंडेड वर्ब की, हिम ऑब्जेक्ट की तरह, और इसके बारे में कुछ और बात हो रही है, तो ये ऑफ हिज डेडिकेशन टू हिज वर्क, अब जो उसके काम के लिए उसका समर्पण था वो उसको बता रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपुल सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। पीपुल कॉल्ड हिम द ऑनेस्ट पॉटर, वो उसे लोग सबसे ईमानदार पॉटर कहते थे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये हिम का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो है ऑनेस्ट पॉटर, हिम का ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। विद लव एंड रिस्पेक्ट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है। इसको कई तरीके से कहा जाएगा, एक ही पार्ट होता है, कई तरीके से आता है। इन सब के बारे में कभी हम एक वीडियो में सोचता हूं बनाऊंगा, लेकिन अभी इस पे मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा हूं, टाइम नहीं है, तो ये इसको जो है अभी मैं लिखा नहीं हूं, कभी इसको लिखूंगा सारी चीजों को, और एक स्क्रिप्ट, एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे। आगे देखिए, द स्टोरी ऑफ रामू टीचेज अस एन इंपॉर्टेंट लेसन। देखिए, द स्टोरी ऑफ रामू, ये इतना लंबा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। टीचेज अस, हमें बताता है अर्थात पढ़ाता है, टीचेज अस पढ़ाता है, अस एन इंपॉर्टेंट लेसन, हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन बताता है। तो इसमें ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट सब्जेक्ट है, शोज दिखाता है दैट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर ऑलवेज रिवार्डेड, ये दिखाता है कि ऑनेस्टी और लेबर अर्थात जो परिश्रम होता है, आर यहां पे लिंकिंग वर्ब है, ऑलवेज रिवार्डेड, इससे हमेशा इनाम मिलता है। अगर आप ईमानदार होते हैं और हार्ड वर्क होते हैं, लेबोरियस होते हैं, तो इसका आपको इनाम अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट ऑल्सो टीचेज अस, ये हमें पढ़ाता है टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ एज वी आर, ये हमें एक बात और बताता है कि हम जैसे हैं हमको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ये है वो है, हमें जो है अगर हमारे साथ कोई चीज होती है, आपदा को अवसर में बदल लेना चाहिए, आपदा को अवसर में बदल लेना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा जो ये है कहना कि आपदा को अवसर में बदल लीजिए। तो रामू ने भी अपने आपदा को अवसर में बदल दिया था, उसकी गहरी चोट को ईमानदारी से लोगों के सामने प्रस्तुत करके वो एक ईमानदार और लेबोरियस मैन के रूप में सब लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया था। तो उसी तरीके से हमें भी करना चाहिए कि हमें अपनी ईमानदारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने हार्ड वर्क को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन हमको इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।